हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नीतीश कुमार जायसवाल। एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज के अब हम दूसरे पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आज है सेकंड टेस्ट आउट ऑफ टोटल 8 टेस्ट। सब मिला के 8 टेस्ट ले रहे हैं हम, और 8 टेस्ट में ये टेस्ट नंबर सेकंड है। ठीक है जी। चलिए, आज सेकंड नंबर टेस्ट है, वो तो अभी हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसा मैं हर बार करता हूं, मैं फिर से आप लोग को बता देता हूं कि जो टेस्ट नंबर एग्जैक्टली हमारा 3 है, जो टेस्ट नंबर हमारा क्या एग्जैक्टली 3 है, वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। टेस्ट नंबर 3 हमारा कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, पहले वो बता देता हूं, सो दैट कि आप भूल नहीं जाओ, है ना। जो हमारा टेस्ट नंबर 3 है, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर रात 10 बजे। ये टेस्ट नंबर 3 आउट ऑफ 8, मतलब सब मिला के 8 टेस्ट हमें करने हैं, उसमें से ये टेस्ट नंबर 3 है। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो टेस्ट नंबर 3 है उसका क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से चैप्टर्स उस टेस्ट में कवर अप होंगे, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। तो आई एम डैम श्योर कि आप सारे के सारे बच्चों ने हमारा एनकेजे रात्रि टेस्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप तुरंत उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, अराउंड 900 बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ चुके हैं अभी तक, और ये भी टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 8 आते आते तो पता नहीं कितने और बच्चे जुड़ेंगे। सब बच्चों का फायदा हो रहा है, सारे बच्चे समझ रहे हैं कि टेस्ट के बिना नहीं होने वाला है। एग्जाम में, आईसीएसआई के एग्जाम में अगर सीधा पहुंचे तो बहुत दुखदाई हो सकता है। इसलिए एक बार, है ना, कहते हैं कि सीधा का सीधा आप नेशनल हाईवे पे निकल जाओगे कार पे बैठ के पहली बार, तो वो नहीं होने वाला, एक्सीडेंट हो सकता है। तो लोग पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, है ना, फील्ड में इधर उधर पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, अपने ड्राइविंग स्किल्स को चेक करते हैं, और जब कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं उसके बाद वो नेशनल हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर अपने कार को स्पीड चलाते हैं। तो वही वाली बात है, अगर आप चाहते हैं कि आईसीएसआई के मेन एग्जाम में आपका हाथ एकदम स्पीड चले, तो आपको बार बार ये टेस्ट देते रहना चाहिए, है ना। टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको ये एक तरीके का वेकअप कॉल होता है, आपको जगाता है कि देखो तुम्हारा प्रिपरेशन कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उसको और तेज करने की जरूरत है। दूसरा, आप अपना आंसर राइटिंग, जो राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी, वो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। आंसर राइटिंग का आप अपना एक स्टैंडर्ड चेक कर लेते हो कि जो आप लिख रहे हो वही सही आंसर है कि नहीं है। और तीसरा, एक लिखने की आदत आपको डलेगी, है ना। आप अगर ये 8 टेस्ट दे देते हैं तो आईसीएसआई का जो मेन एग्जाम है वो आपको उतना खराब नहीं लगेगा, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, जितना दिक्कत तब देता जब डायरेक्टली सीधा आप आईसीएसआई के एग्जाम में बैठ जाते। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप जितने भी बच्चे हैं, ये तो आज तो टेस्ट नंबर सेकंड है, टेस्ट नंबर थर्ड का भी डेट मैंने बता दिया, 26 अक्टूबर को आपका एग्जैक्टली टेस्ट होगा, है ना। सिलेबस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप हमने नहीं ज्वाइन किया है, एक बार जल्दी से हमसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दीजिए। तो मैं अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा देता हूं। एक मिनट बस, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा देता हूं, सो दैट एक स्कैन कोड दिखा रहा हूं, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्कैन कोड है, इसको स्कैन कर लीजिए और आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर दें, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, फायदा ही होगा। मैंने बताया था एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज ये मेहनत वाली स्कीम है, ये मेहनत वाली स्कीम है, ये मेहनत वाली स्कीम है, ये मेहनत वाली स्कीम है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें इस ग्रुप में वही बच्चे जुड़ेंगे जो मेहनती हैं और जो अपने एग्जाम में पास करना चाहते हैं। जिनको पास नहीं करना है उनको तो कुछ चिंता की जरूरत ही नहीं है, उनको तो किसी बात का कोई चिंता करना नहीं है। लेकिन जिनको भाई एग्जाम पास करना है, वो बच्चा बहुत चिंता कर रहा है, और इसी चिंता का निपटारा करने वाला ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप ये 8 टेस्ट दे देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ, अगर ये स्कैन कोड से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए, सीधा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा आपका। क्लियर है जी। चलिए, तो अब आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए, जल्दी से अटेंडेंस दीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का नाम मुझे नहीं मिल पा रहा है,
सारे बच्चों को अपना नाम टाइप करना। और मैंने बताया था कि ये जो एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज है, ये गिव अवे सीरीज है। गिव अवे सीरीज का मतलब ये है कि 8 टेस्ट मैं लेने वाला हूं, ग्रुप 1 में भी, ग्रुप 2 में भी। इस 8 टेस्ट पर जिन बच्चों का सबसे ज्यादा कमेंट, लाइक, शेयर, ये जितना भी मतलब वो एक्टिविटी करेंगे, सोशल मीडिया एक्टिविटी जितना ज्यादा करेंगे वो, उतना ही उनका चांस बढ़ जाएगा गिफ्ट के लिए। तो मैं लास्ट में जब 8 टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो गिव अवे गिफ्ट दूंगा। उसमें एक बार हम लोग वेबसाइट में इन 8 व्हाट्सअप, एक्चुअली इन 8 जो हमारा टेस्ट हुआ है उसका लिंक हम डालेंगे, और उसमें रैंडमली वो सेलेक्ट होगा कि कौन बच्चा टॉप कमेंटर है। तो जो बच्चा टॉप कमेंटर होगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। अब ये सब इसलिए हो रहा है, ये सारा लालच मैं इसलिए दे रहा हूं सो दैट कि आप कम से कम इस टेस्ट सीरीज से जुड़े, है ना। टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा, है ना। तो जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार अटेंडेंस में अपना जल्दी से नाम बताइए और वहां पे एक डिक्लेरेशन लिखिए, आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट, आई विल नॉट चीट। हम चीटिंग नहीं करेंगे सर, हम ईमानदार हैं, हम चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग करके आप अपना ही नुकसान करने वाले हो, है ना। तो इसलिए एक बार जल्दी से टाइप करके लिखिए, आई विल नॉट चीट, वी विल नॉट चीट, हम चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। ये जरूर लिखिए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं। कहते हैं मेहनत को सलाम है, वीडियो को लाइक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जरूर जरूर। और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, सब जगह इसको शेयर कर दीजिए। खासकर इस व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, उसको जरूर शेयर कर दीजिए सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और उनको उसका फायदा मिले। क्लियर है जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और एक बात और, जो बच्चा अभी तक कमेंट नहीं कर रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो करवा चौथ की तैयारी कर रहा है। आई एम डैम 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 श्योर, क्योंकि करवा चौथ नजदीक है। और अगर बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट जैसा इवेंट में नहीं आया हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो करवा चौथ की तैयारी कर रहा है ना। तो आई एम डैम श्योर। अब मैं अटेंडेंस मैच करूंगा अपने क्लास के बच्चों का। ऐसे तो बाहर के बच्चे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज में जुड़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चों का अटेंडेंस आया कि नहीं आया ये मैं चेक करूंगा। और अगर उनका नाम अटेंडेंस में नहीं है, वो अगर नाम अपना टाइप नहीं करते हैं यहाँ पे, तो आई एम डैम श्योर कि वो करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। देख लो भाई, आईसीएसआई के मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करना है या करवा चौथ की तैयारी करना है। अभी तो आईसीएसआई मेन एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए जल्दी से अपना अटेंडेंस दीजिए। चलिए जी, शुरू करें फिर आज का टेस्ट। आज का टेस्ट शुरू करें, जल्दी बताओ। यस सर, आज का टेस्ट शुरू कीजिए। हम अभी करवा चौथ की तैयारी नहीं कर रहे, हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। चलिए मैं पहले आपको रूल बता दूं। रूल यही है, आपको एग्जैक्टली एक क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा, है ना। तो जल्दी से अपने पहले एनकेजे जो टेस्ट रजिस्टर है, आपको मालूम है सीएस एनकेजे सीएस क्लासेस के बच्चों का टेस्ट रजिस्टर अलग होता है। उस टेस्ट रजिस्टर में आप पहले आज का डेट लिखिए, एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज आज का डेट लिखिए। सब्जेक्ट तो ऑल लॉज हैं, सीएलपी, एसबीआईएल, जेआईजीएल तीनों ही है। सिलेबस मैंने पिछले टेस्ट में बता ही दिया था, है ना। तो आप सब बच्चे तैयार हैं, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका टेस्ट ये बहुत अच्छा हो। आपको मैं टाइमर लगा दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और मैं इसके ऊपर टाइमर लगा देता हूं। पहले मैं टाइमर लगा देता हूं जिससे कि बच्चा तुरंत करना शुरू करे। 8 मिनट का टाइम लगा रहा हूं मैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर लिखेंगे। अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ भी स्कैन कोड हमने लगाया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। और लिखना स्टार्ट कीजिए और घबराइए नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूँ सबको, चीटिंग नहीं होनी चाहिए।
बस 5 मिनट बाकी। मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा। मैं यहीं बैठ के CS प्रोफेशनल के बच्चों के लिए एनकेजे परीक्षा सीरीज के क्वेश्चंस बना रहा हूँ। क्वेश्चन तो सीधा ही है, ज़्यादा टेंशन क्या लेना है। चीटिंग नहीं होनी चाहिए। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन चीटिंग कर रहा है। बस 2 मिनट बाकी।
बस 9 सेकेंड्स बाकी। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। टाइम ओवर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके स्क्रीन पे 8 मिनट का टाइम फिर से आपको मिलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सीधा ही क्वेश्चन है।
चीटिंग नहीं, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। बस कुछ कुछ ही सेकंड बाकी हैं। चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चीटिंग नहीं होनी चाहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड भी हो गया। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बीच में डिफरेंस बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इज द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, ये, और इसके लिए ये 8 मिनट आपको मिलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एग्जाम में ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो घबराइए मत। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में।
बस 18 सेकंड बाकी। टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इस समय तो चीटिंग भी नहीं होगी, क्वेश्चन को समझना है, उसके हिसाब से आंसर लिखना है। मैं इस सब के आंसर, ये पूरा आंसर शीट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है एनके रात्रि टेस्ट सीरीज का, उस पर ऊपर डाल दूंगा।
बस कुछ सेकंड्स बाकी। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। जो मेहनती स्टूडेंट है वो तो करेगा, जो मेहनती नहीं है, लेबोरियस नहीं है, जो सीएस के ऊपर पूरा फोकस नहीं है, वो टेस्ट नहीं देगा। टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इट्स अ टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 8, the last question of this test. कुछ बच्चों को लगेगा अरे सर ये तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी दे दिया आपने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बस कुछ मिनट बाकी इस टेस्ट के। जिनको भी लगा है टफ, ये समझ लो अगर आईसीएसआई के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आ जाते तो तुम क्या करते। इंपॉर्टेंट तो ये समझना है ना, सर हम आईसीएसआई के मेन एग्जाम में हैप्पी करवा चौथ लिखते हैं। सब कुछ सही है अपने टाइम पे, लेकिन अभी का टाइम पढ़ाई का। कुछ बच्चियां तो बोल रही हैं सर हम मेहंदी लगवा रहे। सब कुछ अपने टाइम से सही लगता है ना, कोई बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अभी का टाइम एग्जाम का, सीएस का, पढ़ाई का। बस कुछ ही सेकंड बाकी। चलिए टाइम आउट फॉर दिस सेकेंड टेस्ट। अब ये टाइम है आंसर दिखाने का। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आंसर्स हैं वो मैं अपने इस रात्रि टेस्ट सीरीज ग्रुप में डाल दूंगा, तो इस ग्रुप से आप आंसर शीट देख सकते हैं। बाकी हल्का हल्का मैं गाइडेंस दे देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था दैट वाज अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53 ऑफ टोपा। इसका तो सीधा ही आंसर था, ये तो डायरेक्ट आंसर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस होता क्या है और उसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, बस इतना ही लिखना था। ये तो सीधा क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं था। सब मिला के आपके 6 कंडीशंस थे, वो आपको लिखना था। एंड सेकेंड, ये मैं पूरा जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है एनकेजे रात्रि टेस्ट सीरीज का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर मैं ये पूरा शीट डाल दूंगा, तो आप वहाँ से एकदम डिटेल में चेक कर सकते हैं। सेकेंड, डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट विच आर चार्जेबल विथ ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो सबसे पहले देखिए, ये गाइडलाइन आंसर है, आप इसे थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने मालूम चला सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन दे दिया, ये अच्छी बात है। उसके बाद आपको बताना था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी हैं, तो ये आपको सेक्शन नंबर 3 लिखना था। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए इसके साथ एक्सेप्शन भी लिख दिया, अगर इसके साथ क्या लिख दिया एग्जैक्टली एक्सेप्शन भी लिख दिया तो भी चलेगा, अच्छी बात है। आपको याद होगा सेक्शन 3 का एक्सेप्शन भी है, अगर आपने एक्सेप्शन भी लिखा है तो और अच्छी बात है। क्लियर है जी? तो इसके साथ अगर आप एक्सेप्शंस भी लिख देते हैं सेक्शन 3 का तो और अच्छी बात है और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, इसे कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो मनी रिफंड करना होता है। तो मनी रिफंड करना होता है, कैसे करना होता है, ये क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 39। आपको सेक्शन नंबर 39 लिखना था, सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 सबसे पहले ये बोलता है कि जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए तब तक आपकी तरफ से अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, जो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी है वो कम से कम 5% होना चाहिए, या वो अमाउंट जो सेबी बताए फॉर लिस्टेड कंपनीज, है ना, वो सच हायर अमाउंट जो सेबी बताए। खैर ये वाला पॉइंट अगर आप नहीं भी लिखे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा किसके ऊपर पूछा गया है, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले पे पूछा गया है। इसका ए पॉइंट आपको लिखना था, ए पॉइंट के बाद आपको सी पॉइंट जो है वो लिखना था। सी पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिला तो कंपनी को 15 दिन के अंदर आपको सारा का सारा पैसा लौटा देना, और 15 दिन के अंदर वो पैसा नहीं लौटाए तो 15% पर एनम के, है ना, हिसाब से उनको इंटरेस्ट के साथ मनी को लौटाना पड़ेगा। तो आपको ए पॉइंट, है ना, आपको सी पॉइंट, ए पॉइंट सी पॉइंट ये दोनों लिखना था। उसके बाद सेक्शन 39 के अंदर एक और पॉइंट आता है कि अगर आप जब भी पब्लिक इशू ला रहे हैं तो पब्लिक इशू लाने से पहले आपको अपने प्रोस्पेक्टस में उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिख देना पड़ेगा जिस स्टॉक एक्सचेंज पर आप पब्लिक इशू के बाद लिस्टेड होने वाले हैं, और जिस स्टॉक एक्सचेंज को आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए लिस्टिंग
इन प्रिंसिपल लिस्टिंग के लिए आपने, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग के लिए आपने एप्लीकेशन लगा रखा है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आपको बेसिकली बस वो ए और सी पॉइंट लिख देते तो आपका काम चल जाता। हाँ, थोड़ा सा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये भी बता देते तो भी चलता। ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। जब बात करें ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल तो सेक्शन नंबर 61 और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सिर्फ ओआर चाहिए होता है और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए आप। दूसरा यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वो आप देख लेना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा। रिडक्शन शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी, है ना, थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसा होगा। उसके बाद ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल करने के लिए एनसीएलटी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने के लिए एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत है। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल 5 तरीके से हो सकता है, आपको याद होगा, इंक्रीज, कॉन्सोलिडेट, उसके बाद कन्वर्जन, सब डिवीजन, कैंसिलेशन, इतने तरीके से आपका हो सकता है एग्जैक्टली। और जो आपका रिडक्शन शेयर कैपिटल है वो 3 तरीके से हो सकता है, ABC पॉइंट इसमें पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 5 जो थोड़ा केस बेस्ड था, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर एक आदमी शेयर ट्रांसफ़र डीड भेजता है कंपनी को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। 6 महीने बीत जाते हैं फिर भी कंपनी उसके शेयर ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं करती है और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है। तो याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। हाँ, लेकिन वो जो आपका शेयर होल्डर था, जो ट्रांसफरी था, वो बेंगलुरु का था। बेंगलुरु का मतलब कर्नाटका का था। तो अब कंपनी ने आपका 6 मंथ गुजर गया, उसके बाद भी उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया। नया शेयर सर्टिफिकेट उसके नाम से छपना चाहिए था, वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं छपा और उसके शेयर ट्रांसफ़र को रजिस्टर नहीं किया गया इन टोटल। तो उसने क्या किया, बेंगलोर के कोर्ट में केस कर दिया, बेंगलुरु के कोर्ट में केस कर दिया। अब आपको बताना है कि क्या बेंगलुरु का जो कोर्ट है क्या उसका ज्यूरिडिक्शन बनता है कि नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि किस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनता है। आप सबको मालूम होगा कि जब कंपनी शेयर ट्रांसफ़र के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे अगर कंपनी, आप चाहते हैं कंपनी आपके शेयर ट्रांसफ़र को रजिस्टर करे, तो सबसे पहले शेयर ट्रांसफ़र डीड आपको देना पड़ेगा, वो भी ड्यूली स्टैम्प्ड, इंपॉर्टेंट है, ड्यूली स्टैम्प्ड हो। ट्रांसफ़री दोनों की तरफ से वो एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए और कंपनी को 60 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वो जमा हो जाना चाहिए। इस केस में अगर देखा गया है तो सारे के सारे कंडीशन जो हैं वो सब सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उन्होंने तो 6 महीने तक का इंतजार किया है। कंपनी को तो 1 महीने का टाइम मिलता है कि 1 महीने के अंदर उसको शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर कर लेना है, उसको शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर कर लेना है। लेकिन यहाँ तो 6 महीने से ज़्यादा का टाइम निकल गया, तो कंपनी से गलती तो हुई है और इस वजह से कंपनी के ऊपर जो आपका एग्जैक्टली पेनल्टी लगेगा, कंपनी के ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी, पनिशमेंट जो भी है वो होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये पूछा कि बेंगलुरु कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। इंपॉर्टेंट ये कि ज्यूरिडिक्शन किस कोर्ट का होगा, तो ज्यूरिडिक्शन आपका उस कोर्ट का होगा जिस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। आपको मालूम होगा कंपनी का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, वो रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो आपका उस जगह का आता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो दिल्ली में था, तो बेंगलोर कोर्ट का कोई भी ज्यूरिडिक्शन बनता नहीं है, बेंगलोर कोर्ट का कोई भी ज्यूरिडिक्शन बनता नहीं है। ऐसे तो ये सारे केसेस आजकल एनसीएलटी में जाते हैं, लेकिन अब बात ये थी कि किस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन अगर बनता है तो किसका बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपका एग्जैक्टली क्या होगा, तय होगा, है कि नहीं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको जो मेन देखना था, आप देख के कंफ्यूज हुए होंगे, इसमें आपको ये देखना था ये कंपनी जो है, ये देखो आप, ये कंपनी पब्लिक कंपनी है और आपको मालूम होगा प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, पब्लिक कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन इस केस में यहाँ एक पब्लिक कंपनी के ऊपर शेयर ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा था, जो ठीक नहीं है।
आप देख लीजिए। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है, ना कि पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ ऑथराइज किया गया है कि वो चाहे तो अपने आर्टिकल्स के थ्रू शेयर ट्रांसफर के राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और इस केस में सीधी सी बात है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है दो कंपनीज के बीच में, तो एग्रीमेंट के थ्रू आप किसी भी हालत में, आपको मालूम होगा सबसे ऊपर सेक्शन नंबर 6 याद होगा आपको, सेक्शन नंबर 6 बोलता है सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट है, फिर मेमोरेंडम है, फिर आर्टिकल है, फिर कोई एग्रीमेंट है। तो किसी एग्रीमेंट के थ्रू आप कंपनीज एक्ट को थोड़ी ओवरराइड कर दोगे। तो इस केस में याद रखिएगा, आप जो ए कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है उसको किसी भी हाल, मतलब वो पी रियल्टर्स, ये एक पब्लिक कंपनी है, उसको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता शेयर ट्रांसफर करने पे। पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और ट्रांसफर होके रहेंगे। बाकी आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, मैं तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे, जब मैं ग्रुप में इसके आंसर शीट को डाल दूंगा तो फिर आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। उसकी बात आई आगे। अब इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहता है, तो नाम चेंज करने के लिए सेक्शन नंबर 19 ऑफ एलएलपी एक्ट है, और इसके अंदर सिंपल सी बातें की गई हैं कि आपको जो नया नाम है वो सब मिला के नए 6 नाम आपको डिसाइड कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, और आपको एमसीए को भेज देना है। आप चाहें तो वो 6 नाम को पहले रन के थ्रू चेक भी कर सकते हैं, आपको मालूम है रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। और जब अवेलेबिलिटी चेक हो जाएगी तो बस अब आपको नेम चेंज एप्लीकेशन लगाना है, नेम चेंज एप्लीकेशन लगाना है, और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं भाई? तो सबसे पहले जो इसके लिए सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट है उसकी कॉपी दीजिए, और अगर वो नया नाम जो ट्रेडमार्क है तो उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। बाकी एक बार अगर नाम अप्रूव, मतलब आपका ये एप्लीकेशन जो है शेयर नेम एप्लीकेशन, जो आपका नेम चेंज एप्लीकेशन अगर वो अप्रूव हो गया, तो अब आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कौन से फॉर्म में, एलएलपी 5 में 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। जिस दिन आपने आरओसी को फाइल कर दिया, आरओसी आपका न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, और उसके साथ एक अब सप्लीमेंट्री एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें एक पेज जोड़ना पड़ेगा कि इस तारीख से कंपनी का नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो एकदम सिंपल था। अगर आप कंपनी को बनाते वक्त कंपनी के द्वारा फाइल किए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को बनाने के लिए, है ना, उसमें अगर आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा तो ये फ्रॉड माना जाएगा। ये सेक्शन 448 है। ये सेक्शन क्या है? 448 आपको रेफर कर देता है कहाँ? 447 में। तो ये आपको बोलता है कि आपको सेक्शन 447 में बुक किया जाएगा, और सेक्शन 447 आपको पूरा यहाँ पर लिखना था। देखिए यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 447। सेक्शन 447 आपको पूरा डिटेल में लिखना था कि सेक्शन 447 के अंदर कितने आपके पेनल्टी पनिशमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये सारी कहानी आपको लिखनी थी। अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप अभी भी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो मैं साफ बोल रहा हूँ, आप फंसेंगे सीधा एग्जाम में जाके, है ना। और अभी भी अगर कोई बच्चा नहीं ज्वाइन किया हुआ है इस व्हाट्सएप ग्रुप को, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया है, ये एनकेजे राती टेस्ट सीरीज एक मेहनत वाली स्कीम है। ये इसमें वही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा जो बच्चा मेहनती है, जो सच में पढ़ाई करना चाहता है, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम है। 8 टेस्ट अगर आपने दे दिया ना, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी इसके सारे आंसर शीट मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैच कर लेना। एक जगह आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाले केस में थोड़ा सा मिस प्रिंट था, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो इस टेस्ट में यहीं तक, फिर मिलता हूँ टेस्ट नंबर 3 में। ये टेस्ट नंबर 2 है, फिर टेस्ट नंबर 3 में मिलूंगा। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। अब आप आराम से पर्व त्योहार मनाइए। जो करवा चौथ का त्योहार है उसको खुशियों से मनाइए। ठीक है जी, चलिए अब कल ग्रुप सेकंड वालों का टेस्ट है, कल संडे है और कल ग्रुप सेकंड वालों का टेस्ट है। ठीक है जी, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।